क्या वो वक्त आ गया है जिस वक्त का इंतजार केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे और आखिरकार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत के साथ बात करके सब कुछ सेट कर दिया है और क्या अब योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपनी सीएम कुर्सी छोड़ देंगे या सीएम कुर्सी से इस्तीफा देंगे और क्या वाकई विपक्षी पार्टियों की जो मुरादें थी वो भी पूरी होती नजर आ रही है। आखिरकार 27 के चुनाव से पहले क्यों एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी जाने को लेकर, उनके हाथ से फिसलने को लेकर खबरें चल रही हैं और क्या इतने लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है, इस मुलाकात के क्या मायने ये नहीं हैं कि यहां अब केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाना तय किया जा चुका है। क्या वाकई जो दीवार आरएसएस की जो आ रही थी उस दीवार को तोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो विस्तार से मैं बताऊंगा उसको सुनिएगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ के लिए अब मुश्किलें लगातार अपार बढ़ती चली जा रही हैं और कैसे संघ भी अब योगी आदित्यनाथ के फैसले से खुश नहीं है। तो क्या वाकई संगठन से बड़ा बनने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उसका नुकसान अब उन्हें उठाना पड़ेगा और योगी सरकार के फैसले क्या आरएसएस को भी राज नहीं आ रहे थे। दरअसल अपने दर्शकों को हम बताएं और उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई, जगह जगह जमीनों को खोद दिया गया, जगह जगह जमीनों की खुदाई शुरू कर दी गई और इतना ही नहीं, यहां तक देखा गया कि कुछ मस्जिदों को गिराया गया। यहां पर देखा गया कि जिस तरीके से जहां पर जो इलाका मस्जिदों का था वहां आसपास खुदाई की गई। तो यहां पर देखिए एक चीज क्या है, यहां पर यह है कि यह कहा जा रहा था कि यहां मस्जिद के पास में मंदिर है तो वहां पर भी है, तो वहां पर भी है और वहां पर भी है। तो ऐसे में प्रदेश में जो योगी सरकार है उन्होंने आदेश ही दे रखा है कि जाइए और खुदाई करना शुरू कर दीजिए। लेकिन कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जगह जगह देश में खुदाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है और जगह जगह खुदाई करने से माहौल खराब होगा, इससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा, क्योंकि जो पहले हो गया वो पहले हो गया। लेकिन अगर नया इतिहास लिखा जाएगा और अगर नया इतिहास लिखने की कोशिश की गई तो देश का बुरा हाल हो जाएगा, गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। और ये सीधा मैसेज योगी आदित्यनाथ के लिए ही था, क्योंकि सरकार जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई कर रही है या कार्रवाई अभी तक करती नजर आई है उससे आरएसएस भी खुश नहीं था। मुसलमानों की तो नाराजगी देखने को मिल ही रही थी। और दूसरी तरफ क्या देखा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक मंच से खुले तौर पर यह कहा था कि कोई संगठन से बड़ा नहीं है और जो संगठन से बड़ा बनने की कोशिश करेगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो संगठन से बड़ा बनने की कोशिश जो की योगी आदित्यनाथ ने, क्या वो भारी पड़ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने लंबे अरसे के बाद में, वो भी तब जब 27 में चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने मोहन भागवत से, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। तो क्या डील हो गई है कि योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी ले ली जाए और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाए? क्योंकि एक चीज को और ध्यान से देखिएगा कि जो योगी आदित्यनाथ का फैसला है वो फैसला पीएम मोदी का नहीं है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ईद की किट दी थी, यानी कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई थी।
तो एक तरफ जहां यह देखा जा रहा है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए, जो योगी सरकार का फैसला है, उससे उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो किट बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं, हाल ही में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो मौजूद थी। इस इफ्तार पार्टी में मोहन सिंह बिष्ट, जो चुनाव जीते थे एक ऐसे एरिया से जो कि वो मुसलमानी इलाका है, वहां पे वो क्या कह रहे थे कि नाम बदल देंगे, वो इफ्तार पार्टी में आए। बीजेपी के कई बड़े बड़े चेहरे इफ्तार पार्टी में आए। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इफ्तार पार्टी का बायकॉट योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर सख्ती बरती जा रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, योगी सरकार के फैसले अलग हैं, केंद्र के फैसले अलग हैं। यानी कि योगी की जो सोच है वो बीजेपी की सोच नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, ये कहना था योगी आदित्यनाथ का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? एक है तो सेफ है। एक है का क्या मतलब हुआ? एक है तो सेफ है का तो मतलब यही हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। क्योंकि एक है तो सेफ है, तो यही तो मतलब हुआ कि अगर हम एक साथ हैं, एक साथ मिलकर रहेंगे तो फिर सेफ रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, कि अगर हिंदू बटेगा तो उसको नुकसान होगा। तो यहां पर एक चीज है जो गौर करने वाली है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ का बयान पीएम मोदी के बयान से मैच नहीं खाता है। और सबसे बड़ी बात है, एनडीए के सहयोगी दलों की अगर मैं बात कर लूं, बिहार में नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, यह एनडीए के सहयोगी दलों में है। चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और योगी आदित्यनाथ इससे दूरी बनाते हैं। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ जो फैसले ले रहे हैं या जो फैसला कर रहे हैं, वो फैसला ही बहुत अलग है। और जिस तरीके से मोहन भागवत को हस्तक्षेप करना पड़ा था कि जगह जगह खुदाई करना या जगह जगह चीजों को ढूंढना ठीक नहीं है, तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ अब बुरे फंस गए हैं? क्योंकि दलित भी नाराज हैं, क्योंकि रामजी लाल के यहाँ जो हमला हुआ उस पर दलित वोट बैंक फिसल रहा है। और एनडीए का सहयोगी दल भी योगी आदित्यनाथ के हर फैसले से सहमत नहीं है। तो यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो गलतियां कर गए हैं, उसका नुकसान अब उन्हें शायद उठाना पड़ सकता है। क्योंकि माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ऐसे ही मुलाकात पीएम मोदी ने नहीं की है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी योगी के काम से खुश नहीं थे। तो क्या उत्तर प्रदेश में वाकई केशव प्रसाद मौर्य नए सीएम बनते नजर आएंगे? क्या सीएम कुर्सी उनके हाथ में नजर आएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।